कि अपने स्टेशन से गाड़ी अब छूट जाएगी और अंतर कलह से भाजपा अब टूट जाएगी। संगठन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है। इस सरकार का काम सभी अब वीक हो गया, भर्ती जितनी इनकी आई पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत उठापटक है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एंट्री किया है और उन्होंने आज डाला मानसून सत्र, 100 लाओ सरकार बनाओ। इसको आप किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, जिस बात को आपने पूछा हमसे, भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर कलह से जूझ रही है। और एक स्टूल मंत्री थे तो वो चले गए थे यहाँ से दिल्ली कुर्सी की खोज में। 3-4 दिन भटके बेचारे, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। हमें लगा कि उस स्टूल से भी उनको उतारे जाने की भनक मिली तो दिल्ली से चले आए फिर लखनऊ। और अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं, बड़े दिल वाले हैं, त्याग करना जानते हैं। जब ये घूम घूम के लफाजी मार रहे हैं कि हमारे साथ इतने एमएलए हैं, इतने विधायक हैं, आपको मुख्यमंत्री बनने का इतना ही शौक है, भाजपा खत्म हो रही है। भाजपा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने स्टेशन से गाड़ी अब छूट जाएगी और अंतर कलह से भाजपा अब टूट जाएगी। अंतर कलह से भाजपा खत्म हो रही है और 100 लाओ सरकार बनाओ, ये जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, इसका विजन बहुत बड़ा है। दुनिया जान रही है, सब लोग देख रहे हैं। भाजपा खत्म हो रही है और इस उपचुनाव में जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है, मुख्यमंत्री परेशान, यहाँ तक कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व परेशान है समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को बढ़ते जनाधार को देख करके। तो भाजपा का अब कहीं नामो निशान रहेगा नहीं। तो जितने दिन हैं, पाए भी इनके हिल रहे हैं दिल्ली वाले, और दिल्ली वाले पाए से एक पाया जिस दिन छटका, उस दिन यूपी वाली भी कुर्सी खत्म होने जा रही है। अभी कल मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बयान दिया है कि सभी दुकानदार, क्योंकि सावन का महीना आ रहा है कांवरियों के लिए, कि अपने दुकान में नाम चस्पाएं और अपनी जाति को लिखें। ये भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये कोई नई बात नहीं है। आप बताओ, यह देश सर्वधर्म समभाव का देश है। ये जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी की लड़ाई में एक भारतीय जनता पार्टी और एक संघ के आदमी का नाम बता दो कि आज़ादी की लड़ाई में कोई भाजपा का एक आदमी रहा हो। कोई नहीं रहा। ये केवल जाति धर्म मजहब में हमको आपको लड़ा करके और सत्ता पे काबिज करना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा क्या फंडा है, आप बताओ। अब दुकानदार नेम प्लेट लगाए कि मैं किस जात का हूँ, दुकानदार नेम प्लेट लगाए कि मैं किस मजहब का हूँ, किस धर्म का हूँ। कांवरिये आपको शायद नहीं पता है, ये हिंदुस्तान है, ठीक। यहाँ मुसलमानों की ईद में हम सेवैया खाने जाते हैं, हिंदू भाई, और हिंदू का जब होली आता है, दिवाली आता है, तो मुसलमान इनके घर आकर के इनके होली और दिवाली में बैठ के इनके सुख और दुख में शामिल होकर इनके खुशियों में अपनी खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र। अभी तो अयोध्या वाला इनका फंडा खत्म हो गया। पूरा टी पॉइंट था पार्लियामेंट के चुनाव में, अयोध्या पे फोकस था। जो अयोध्या हारे तब तो जय जगन्नाथ करना चालू कर दिए, और जय जगन्नाथ किए, वहाँ जगन्नाथ जी वाली सीट भी हार गए। अभी उपचुनाव में जगन्नाथ जी वाली सीट भी हार गए। अब ये सारी की सारी सीटें हारेंगे। ये जातिगत द्वेषता फैलाकर और फिर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। जनता इनके मंसूबे को समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चुनाव हारने के बाद लगातार जैसे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी से हारा, वहीं कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या वजह रही जो इतनी बुरी हार हारे यूपी से? ये भाजपा की दोगली राजनीति है, शुरू से करती आती है। जो कहती है वो करती नहीं है, और इनके लोग जिस जिस पॉइंट पे बोले चुनाव के समय, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर भाषण किया और बोले कि इस बार जब भारत का तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो बिजली का बिल ऐसे कर रहे थे, दिखा रहे थे, 0। और आपको पता है
सरकार तीसरी बार बनने के बाद घरेलू 40% और कमर्शियल 100% बिजली का बिल इन लोगों ने बढ़ा दिया। और जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारियां ये हैं कि एक गिरोह होता है गांव में। जब एक मदारी आता है उसमें 2-3 लोग रहते हैं, एक डमरू बजाता है, एक झोला में हाथ डाले रहता है, कहता है इसमें जिंदा सांप है। और अभी मैं आप लोगों को सांप और नेवले की लड़ाई दिखाऊंगा। गाँव के लोग पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, सांप नेवले की लड़ाई दिखाते दिखाते वो पुड़िया निकालता है कोई दवाई वाला और बेच करके चला जाता है। ना सांप नेवले की लड़ाई होती है और वो लड़ाई करा पाता है। तो ये आपस की सांप नेवले की इन लोगों की लड़ाई है। और ये लड़ाई जानते हैं क्या है? एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की ही भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई हो रही है। हम बड़े कि हम बड़े। और इसी चक्कर में ये जो मोटा माल लेकर के लोग घोटे हैं ना, देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये लोग आपस में ही लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन इस बार जो भी चुनाव आ रहा है उस चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा शासन संगठन है। क्या जानते हैं, संगठन बड़ा है सरकार बड़ी है? देखिए ऐसा है, संगठन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई संगठन नहीं रहा है। ये केवल आरएसएस और तमाम अकाली दल और छोटे मोटे न जाने 150 दलों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी आज स्टैंड कर पाई है। और इनके संगठन में ही आपस में इतना तनातनी है कि ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं और आए दिन लगातार एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। एक स्टूल मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, डिप्टी सीएम। उनका बड़ा सपना है कि मैं पिछड़ों का बड़ा चेहरा हूं और बैकवर्ड जाति से आता हूं, मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक अच्छा मैसेज चला जाएगा पूरे प्रदेश के लोगों के लिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, यहाँ पर कभी बैकवर्ड दलितों को और गरीब बगड़े को कभी मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ वो पुराने संघी लोग ही काबिज रह पाएंगे और इसी को चरितार्थ कर रहे हैं ये लोग। आप देखते रहिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में अपना पूरा स्तर गिरा करके गिरते लड़खड़ाते सरकार बनाई है, उससे पहले उसके बाद आप देखिएगा आने वाले समय में 2027 के चुनाव के पहले ही लोकसभा सीटों में इनका और घाटा होगा और देखिएगा सरकार पलट जाएगी। जब ये सरकार में आए तो रोजगार की बात करते थे, लेकिन इसमें रोजगार ना देके सरकार मुख्यमंत्री बदलने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। क्या मुख्यमंत्री बदलने से सरकार जो लड़के बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा? देखिए, इनका कभी रोजगार देने की मंशा थी ही नहीं। शुरू से ही आए और इतने पेपर पे पेपर लीक कराए लगातार। आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में इतने पेपर कभी लीक नहीं हुए जितने पिछले 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत शर्मनाक चीज़ें हैं। हम सब शर्मिंदा हैं कि हम ऐसे देश के वासी हैं। पेपर लीक पे आप क्या कहेंगे? बात पेपर लीक, एक पेपर लीक हो तो बात करें। हम तो कई बार हमने गाया था कि इस सरकार का काम सभी अब वीक हो गया, भर्ती जितनी इनकी आई पेपर लीक हो गया। अभी आप देखे होंगे, आज का एक न्यूज़ है, बस्ती में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता, एक नौजवान गायब हुआ था, संभवतः मोहित यादव नाम है उस नौजवान का। और उस नौजवान गायब नौजवान को ढूंढने के लिए, प्रशासन से गुहार लगाने के लिए अनशन पे 4 दिन से समाजवादी पार्टी के नेता बैठे थे। प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगा। उस नौजवान की हत्या हो गई, अपराधी पकड़े गए। नुकसान कितना हुआ? जिसकी हत्या हुई उसका तो बेटा गया, वो परिवार तो तबाह ही हुआ। क्राइम करने वाले का भी परिवार बर्बाद हो गया। आप समझिए, नौजवान ही है। अगर पुलिस समय रहते पकड़ ली होती, पुलिस अपना स्टैंड दिखा दी होती, तो एक नौजवान की जान नहीं गई होती और एक नौजवान अपराधी बनने से वंचित हो जाता। हमारे साथ, ये हमारे प्रमुख महासचिव के साथ आज ये पिछले हमारे भुर्जी समाज के लोग यहाँ पर हैं। कोई फतेहपुर से आया है, कोई गोंडा से आया है, कोई इटावा से आया है, कोई कन्नौज से आया है, कोई बलरामपुर से आया है। सब हमारे साथी हैं। कोई हरदोई से आए हैं। सब लोग आए हैं। समाज, भुर्जी समाज इस बार एकजुट है। और इस बार भुर्जी समाज 2027 में प्रण लिया है अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। और उपचुनाव में सारी सीटों पे भुर्जी समाज के हमारे ये प्रतिनिधि, ये नौजवान जाएंगे गांव-गांव में, अपने समाज में जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी और पीडीए के पक्ष में लामबंद करके वोट दिलाने की अपील करेंगे।
हमारे साथ तो समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सोलंकी जी थे। उन्होंने बताया कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं से ये जनता को बरगलाने का काम कर रही है। तब तक हमारे साथ तो जुड़े रहे। मैं कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, धन्यवाद।